राम वन मंदिर। यहाँ की वाइब और हिस्ट्री दोनों ही माइंड ब्लोइंग है। सो चलो एक्सप्लोर करते हैं इस जगह के कुछ हिडन सीक्रेट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको पहले पता ना हो। रेडी, लेट्स गो। मंदिर के अंदर आते ही हमने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा सा और गेट था जहाँ पे दो शेर जो हैं पहरेदारी कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हैं और अंदर आपको उनकी मूर्ति भी देखने को मिलेगी। यह देखिए, मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान की भी एक सुंदर प्रतिमा है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा उनकी लीलाओं और दिव्यता का प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्त कृष्ण जी के चरण में अपने जीवन की शांति और सुख की प्रार्थना करते हैं। इस जगह की वाइब इतनी शुद्ध लगती है कि लगता है कि जैसे आप उनकी लीलाओं का एक हिस्सा बन गए हो। चलिए अब हम चलते हैं रामवन, आपको पूरा घुमाते हैं। ये गेट रास्ता से अंदर आकर आप देख सकते हैं कि कितना हम अंदर आ चुके हैं। सभी भक्तजन अंदर आ रहे हैं रामवन के दर्शन के लिए और हम भी यहाँ पे एक चौराहा में पहुँच चुके हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे भवन के अगल बगल पेड़ पौधों से सजाया गया है। यहाँ पे हर तरफ चारों तरफ वन लगे हुए हैं और देख सकते हैं किस तरीके से अब हम हनुमान जी, जो कि 16 फुट के हनुमान जी हैं, उनके पास आपको ले चल के दर्शन कराएंगे। अगल बगल दुकानें लगी हुई हैं और सभी भक्तजन धीरे धीरे यहाँ रामवन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यह है मंदिर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, हनुमान जी की 16 फीट की ऊंची प्रतिमा। इस मूर्ति की शक्ति और विशाल रूप को देखकर एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। लोग कहते हैं यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सारे भक्तजन यहाँ पे हनुमान जी की आराधना करते हुए मंदिर के आसपास एक स्पेशल गैलरी बनी हुई है जिसमें रामायण और हनुमान चालीसा के श्लोक लिखे गए हैं। एक श्लोक जो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है वो है श्री राम राम रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसका मतलब है कि भगवान राम के नाम लेने से 1000 नाम का पुण्य प्राप्त होता है। कितनी गहरी बात है ना, जो हमारे मन को शांति और भक्ति से भर देती है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आके गैलरी देख सकते हैं और यहाँ पे कई भक्तजनों ने किस तरीके से नारियल चढ़ाए हुए हैं अपनी मनोकामना पूरी के लिए। आप भी आइए करिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रामवन में आपको और भी चीज़ों के दर्शन कराते हैं। आइए चलिए हमारे साथ। रास्ते के बीच बीच में मंदिर आपको पड़ेगी जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जो है रास्तों के अगल बगल में जो कि वन लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं राम वन में आए और वन न दिखें, हर जगह पेड़ पौधे, वन वृक्ष तो एक ही होता है, सॉरी, बट ये है कि बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। आप आइए ज़रूर। और देखिए यहाँ पे स्मृति प्रतीक बनी हुई है। यह आप देख सकते हैं कि हम अत्रि मुनि आश्रम के पास पहुंच चुके हैं। अत्रि मुनि का आश्रम रामवन मंदिर के आसपास एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है जिसका इतिहास पुराणों और धार्मिक कथाएं से जुड़ा हुआ है। अत्रि मुनि जो एक महान ऋषि थे, उन्होंने यहाँ अपना आश्रम स्थापित किया था और भगवान राम के वनवास के समय उन्होंने यहाँ रात व्यतीत की थी। यह है देखिए तपस्या का स्थल। यह आश्रम एक ऐसी जगह माना जाता है जहाँ अत्रि मुनि ने तपस्या की थी और अपने ज्ञान और ध्यान का प्रकाश फैलाया था। धार्मिक महत्व यहाँ का क्या है, जैसे कि देखिए ऐसा माना जाता है कि अत्रि मुनि के आश्रम का संबंध रामायण काल से है जहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने उनसे आशीर्वाद लिया था। यहाँ की शांति और प्रतीक से जुड़ा माहौल लोगों के मन को शांत और दिव्य अनुभव देता है। यह स्थल तपस्या और वेद पाठन के लिए प्रसिद्ध था, जो आज भी लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल धार्मिक अनुभव का केंद्र है। अत्रि मुनि आश्रम उनकी स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी और रामायण काल के कहानियों के लिए प्रेरणा है। आप इस जगह आकर जरूर
इस आश्रम को विजिट करिएगा। चलिए, तो हमने ये आश्रम आपको दिखाया। अब आगे चल के और भी हम रामवन की कुछ पवित्र स्थल आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। मंदिर के आसपास एक सुंदर गार्डन भी है जो एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ के पुल और वॉकवे नेचर के बीच एक अनोखा अनुभव देते हैं। गार्डन के बीच में एक तालाब भी है जो मंदिर के इतिहास और सुंदरता को और भी खास बनाता है। गार्डन में वॉक करते करते आपको बीच बीच में मंदिरें भी दिखाई देंगी जहाँ पे आप दर्शन करते हुए अपना भ्रमण कर सकते हैं। और बढ़िया सुंदर बीच में तालाब के साथ यहाँ पे गार्डनिंग के साथ आप यहाँ बैठे बैठे आप प्रकृति की खूबसूरत का आनंद ले सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। देख सकते हैं बीच में यहाँ पे एक कुआं भी है। और यहाँ पे अगर आपको भूख वगैरह लगती है तो यहाँ पे जलपान के लिए व्यवस्था भी की गई है, जलपान गृह भी है। यहाँ पर हमको एक कृष्णायन महल भी दिखा जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव या सभाएं होती हैं। यह एक ऐसा स्थल हो सकता है जहाँ लोग अपने भक्ति और धार्मिक अनुभवों को और गहरा करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और विस्तार से जानकारी चाहिए तो मंदिर के प्रबंधक या लोकल लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ से विशाल प्रतिमा हनुमान जी की दिखाई दे रही है। चारों तरफ देखिए वृक्ष लगे हुए हैं। ये केले का पेड़ है और इसके आसपास भी गार्डनिंग है और अंदर जाने का वो भी मौका मिला नहीं क्योंकि बंद था। बाकी चलिए हमको आपको एक जगह और दिखाते हैं जो बहुत ही पवित्र स्थल हमको लगी। चलिए आइए इसके बारे में बताते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे भी एक अच्छी गार्डनिंग के साथ हमको देखने को मिलते हैं शिव शंकर जी और पार्वती जी, साथ में कार्तिकेय और श्री गणेश जी। पूरा परिवार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे मोर, शेर, यहाँ पे एक अच्छी प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रामायण गैलरी भी देखने को मिलेगी। हर तरफ जब आप यहाँ पे घूमेंगे चारों तरफ तो आपको यहाँ पे श्लोक देखने को मिलते हैं। आपको गैलरी के साथ चित्र में आपको वो चीज समझ में आएगी इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। आप आइए यहाँ पे घूमिए, साथ में शिव शंकर जी की प्रतिमा भी का दर्शन करिए। चलिए और आगे हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं रामवन में क्या क्या है। रामवन मंदिर के पास एक तालाब भी है। इस तालाब का रामवन से एक गहरा संबंध है। यह तालाब न केवल एक पानी का स्थल है बल्कि इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। रामवन का अर्थ है राम का वन या राम का जंगल, जो भगवान राम के वनवास से संबंधित है। मंदिर के आसपास का यह तालाब शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हीं सामायिक कथाओं और घटनाओं को याद दिलाता है जो रामायण में होती हैं, जैसे भगवान राम का वनवास और उनका जंगल में धार्मिक जीवन जीना। तालाब के आसपास का वातावरण और उसका गहरायापन लोगों को एक आध्यात्मिक अनुभव देता है जो उन्हें रामायण की याद दिलाता है। यह तालाब एक प्राकृतिक स्थल हो सकता है जहां लोग अपने मन को शांति और शांति का अनुभव कराते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रकार के तालाब भगवान राम और उनकी यात्रा के संबंध में एक प्रश्नीय स्थल हो सकता है जहां लोग अपने भक्ति और धार्मिक अनुभवों को गहरा करते हैं। इस तालाब को आज भी लोग भक्ति और पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यह थी रामवन मंदिर की यात्रा जिसमें हमने हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और नेचर का एक परफेक्ट मिक्स देखा। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।